54 धान का बोरा है और एक बोरा में 41 किलो है, तो इसके पैसे का हिसाब कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे किसान भाई खेतों में अपने अनाज तैयार कर लेते हैं और उसको मंडी लेकर जाते हैं तो वहां पर इस तरह का हिसाब किताब आता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि ऐसे सवालों को हम आसानी के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग मैनुअली इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे, इसके साथ ही साथ कैलकुलेटर ट्रिक भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैलकुलेटर में फटाफट एंट्री करके आप फटाफट हिसाब कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सवाल है इसमें हमें क्या जानकारी दिया गया है। देखिए धान का बोरी कितना है, तो धान का बोरी है 54, ठीक है। अच्छा, धान का बोरी हो गया, ठीक है। एक बोरा में कितना है या एक बोरी में कितना है, तो एक बोरी में 41 किलो है, जिसको कि आप केजी भी कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमें यहां पर कुल मात्रा निकालनी है तो कुल मात्रा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोरी की संख्या से हमें बोरी का जितना भी बोरी होगा बोरी की संख्या से, ठीक है, एक बोरी की मात्रा का गुना करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बोरी की संख्या 54 है और एक बोरी में 41 किलो है और हम लोग यहाँ पर गुना कर ले रहे हैं। तो जब हम गुना करेंगे तो 4 एक्का 4 और 1 पचे 5 हो जाएगा। इसके बाद 4 चौका 16, 4 पंजे 20 और 1 21। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 6 5 और 11, यहाँ 1 और 1 हासिल 2 और 2, 2214 कितने आ जाएंगे, 2214 केजी टोटल मात्रा हमारा आ रहा है। अब दोस्तों होता क्या है, जब मंडी में ले जाते हैं तो वहां पर जो भाव चलता रहता है वो भाव कुंटल के हिसाब से चलता रहता है, प्रति कुंटल, ठीक है। अब यहीं पर दिक्कत आती है कि इसका हिसाब आखिर होगा तो कैसे होगा। तो चलिए हम लोग अपना पैसे का हिसाब निकालने के लिए हम लोग एक अपने से ही कोई इसका भाव ले लेते हैं। चलिए हम मान के चलते हैं कि ये जो धान का बोरी है, ये धान का बोरी का भाव जो है 2400 रुपए प्रति कुंटल का भाव चल रहा है। तो 2400 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से हमें अपने इतनी मात्रा का हिसाब करना है, ठीक है। आपके केस में अगर आप 1900 रुपया कुंटल होगा तो आप 1900 लगाएंगे, ठीक है। आपके यहाँ अगर 2100 रुपया प्रति कुंटल होगा तो यहाँ पर आप 2100 एंटर करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल मात्रा तो हम लोगों ने निकाला है, लेकिन ये कुल मात्रा जो है वो हमारा केजी में आया है, ठीक है, जबकि हमारा भाव किस में चल रहा है, कुंटल में। तो यहाँ पर हमें अपनी मात्रा को जो हमारा टोटल केजी आया है उसको भी हमें चेंज करना होगा कुंटल में। तो एकदम आसान तरीका है, देखिए एक कुंटल में कितने होते हैं, तो एक कुंटल में होते हैं 100 केजी। कितने होते हैं, एक कुंटल में होते हैं 100 केजी। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी केजी को अगर आप कुंटल में बदलना चाहते हैं दोस्तों, तो एक यहाँ पर ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, पीछे से 2 अंक पर आपको दशमलव लगा देना है। तो अगर इसी को अगर हम कुंटल में कहेंगे तो हम कहेंगे 22.14। अब ये हमारा कुंटल में बदल चुका है। अगर आप जानना ये चाहते हैं कि आखिर ये 2 अंक पर ही क्यों लगाया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 ही जीरो हैं, ठीक है। ये कुंटल और केजी का जो भी रिलेशन है, जो भी सूत्र है इसमें फार्मूले में जो इसका मानक है, इसमें दो जीरो है, तो यहाँ पर 2 अंक पर ही दशमलव लगाया जाएगा। अब यहाँ पर ये कुंटल में बदल चुका है। अब हमें हिसाब करना है, टोटल हमें पैसा जोड़ना है कि टोटल मूल्य जो है वो कितना यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर
भाव में हमें मात्रा का गुणा करना पड़ता है, लेकिन एक चीज का ध्यान यहाँ रखना होता है कि भाव जिस भी यूनिट में है तो मात्रा भी उसी यूनिट में होना चाहिए। जैसे हम लोगों के केस में, जैसे यहाँ पर हमारा कुंटल में हम लोगों ने निकाल लिया है और भाव भी हमारा कुंटल में है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें हमारा टोटल पैसा निकल जाएगा, टोटल मूल्य। तो यहाँ पर भाव हमने लिया है 2400 और यहाँ पर गुणा लगेगा और कितने में 22.14 में गुणा लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 जीरो हम पीछे से सबसे पहले लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर 24 में 22.14 से हम लोग गुणा कर लेंगे तो फटाफट से हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि दो जीरो हम लोग पहले ही यहाँ पे लगा चुके हैं। 4 चौका 16 हासिल लगाए, 4 एक का 4 एक 5, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर एक यहाँ पे कट लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 एक का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, 8, 5, 13, 8, 2, 10 और 1, 11, 8, 4, 12 और 1, 13 और 4 और 1, 5। तो यहाँ पर आ रहा है 5, 3, 1, 3, 6 और यहाँ 2 जीरो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों का कुंटल में बदलने पर हम लोगों ने 2 अंक पर दशमलव लगाया था, तो यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा और इस तरह से हमारा यहाँ पे प्राइस आ चुका है 53,136 रुपए का जो होगा ये हमारा अनाज होगा। टोटल जो हमारा पैसा होगा वो इतना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पैसे का हिसाब कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पैसे आने के लिए हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया है। सबसे पहले हम कुल मात्रा निकालेंगे स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, कुल मात्रा निकालने के बाद दूसरे स्टेप्स में हम उसको कुंटल में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, कुंटल में बदलेंगे। ठीक है, अब कुंटल में बदलने के बाद तीसरे स्टेप में हम टोटल मूल्य उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मैनुअली गुणा भाग करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आप आइए दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेटर एंट्री देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी जानकारियां हमारे पास दी गई रहेंगी उन्हीं का हमें यूज करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर में बोरी की संख्या एंटर कर दीजिए। अब बोरी की संख्या एंटर करने के बाद आपको गुना लगाना है और यहाँ पर एक बोरी की मात्रा यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, अब एक बोरी की मात्रा जब आप एंटर कर लेंगे तो इसके बाद आप फिर से गुना लगाना है और यहाँ पर आप भाव का गुणा कर दीजिए। भाव, अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप ये भाव कुंटल में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, कुंटल में होना चाहिए। जब सबका गुना कर लेंगे तो आपको डिवाइड लगाना है लास्ट में और 100 एंटर करना है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको करना है। ठीक है, जब आप करेंगे तो फटाफट से आपका जो रुपए है वो फटाफट से निकल करके आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुल रुपए निकालने जा रहे हैं। कुल रुपए कितने हम लोगों के आने वाले हैं, तो चलिए इसके लिए चलिए हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 54 बोरे हैं तो 54 एंटर करेंगे। इसके बाद एक बोरे में 41 किलो है तो हम 41 एंटर करेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह लगाने के बाद। इसके बाद फिर से हम यहाँ गुणा लगाएंगे। अब यहाँ भाव का गुणा कर देंगे। तो भाव कितना हम लोगों ने लिया है, तो हम लोगों ने लिया है 2400 रुपए प्रति कुंटल। 2400 एंटर करने के बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर 100 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, 53,136 रुपए। तो इस तरह से हम आसानी से अपने धान का, बोरे का, धान का मूल्य का हिसाब, धान के पैसे का हिसाब आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदों का प्रभात चैनल पर आपको मिलती हैं आपके लाइफ में काम आने वाले हिसाब किताब से संबंधित जरूरी वीडियोस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हो सके हिसाब किताब में सबसे तेज। साथ ही साथ अगर आप इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, इन जानकारियों को टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट umidonkaprabhat.com पर जाकर जरूर विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।